रात का समय था। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। हजारों योद्धाओं की लाशें जमीन पर पड़ी थीं और इतिहास का सबसे भयानक युद्ध अपने अंत तक पहुंच चुका था। लेकिन उसी रात एक ऐसा अपराध हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसा योद्धा जो महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। एक ऐसा ब्राह्मण योद्धा जिसे अमर होने का वरदान मिला था। लेकिन उसी योद्धा को भगवान कृष्ण ने ऐसा श्राप दिया कि वो हजारों सालों तक पृथ्वी पर भटकने को मजबूर हो गया। वो योद्धा था अश्वत्थामा। लेकिन सवाल ये है, आखिर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना भयानक श्राप क्यों दिया? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कौरव सेना लगभग हार चुकी थी। दुर्योधन घायल होकर जमीन पर पड़ा था। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु और कौरवों की हार से अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही भावना थी, बदला। रात के समय जब पांडवों की सेना अपने शिविर में सो रही थी, अश्वत्थामा ने एक भयानक फैसला लिया। वो चुपचाप पांडवों के शिविर में घुस गया। लेकिन वहां पांडव नहीं थे। वहां सो रहे थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव। अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे सोते हुए ही उन 5 बच्चों की हत्या कर दी। वो उन्हें पांडव समझ बैठा, या शायद उसके अंदर का क्रोध इतना अंधा हो चुका था कि उसे फर्क ही नहीं पड़ा। सुबह जब ये खबर पांडवों तक पहुंची, द्रौपदी का हृदय टूट गया। भीम क्रोध से भर उठा। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन और कृष्ण उसके पीछे निकल पड़े और अंत में अश्वत्थामा पकड़ा गया। जब उसे कृष्ण के सामने लाया गया, तब भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसने आखिरी कोशिश की, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र पांडवों पर नहीं, बल्कि अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ पर छोड़ा गया। उसका उद्देश्य था पांडव वंश को पूरी तरह समाप्त करना। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य बल से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को बचा लिया। वो शिशु था राजा परीक्षित। यहीं पर भगवान कृष्ण का क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, तुमने युद्ध के नियम तोड़े, सोते हुए बच्चों की हत्या की और एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की। ये अधर्म है। और फिर कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि उसका माथे का दिव्य मणि छीन लिया जाएगा। उसके शरीर से खून और घाव कभी नहीं भरेंगे और वो हजारों सालों तक पृथ्वी पर अकेला भटकता रहेगा। न कोई उसका साथी होगा, न कोई उसका सम्मान करेगा। बस एक अंतहीन जीवन, पश्चाताप और पीड़ा के साथ। कहा जाता है कि आज भी कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के पास अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा है। लेकिन ये सच है या सिर्फ कथा, ये आज भी एक रहस्य है। महाभारत हमें यही सिखाती है, जब क्रोध इंसान की बुद्धि पर हावी हो जाता है तो सबसे महान योद्धा भी इतिहास का सबसे दुखद पात्र बन जाता है। और शायद इसी कारण अश्वत्थामा आज भी अपने कर्मों का बोझ उठाए समय के अंधेरे में भटक रहा है।